जय हिंद साथियों। आज का हमारा टॉपिक जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, हम घातांक और करनी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। इससे पहले मैंने बहुत सारे वीडियो डाले हुए हैं मैथ से संबंधित, और बाकी अलग अलग सब्जेक्ट से वीडियो तो आते ही रहते हैं। ठीक है। घातांक और करनी के पढ़ाने के पीछे ये कारण रहता है कि कुछ ऑफलाइन स्टूडेंट्स भी हैं जो घातांक और करनी के बारे में पढ़ना चाहते थे, जो मुझसे ऑफलाइन कोचिंग पढ़ते हैं। तो मैं सोचा कि अगर क्लास रिकॉर्ड कर लिया जाएगा दोनों काम हो जाएगा। ठीक है। तो आइए फिर चलते हैं। घातांक और करनी। घातांक यानी इंडिकस एंड सर्ड्स। घातांक एवं करनी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है मैथमेटिक्स दृष्टि से, और बेसिक्स में अगर देखा जाए तो आप जूनियर हाई स्कूल के बच्चे हो गए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। आइए ज़्यादा देर ना करते हो, ज़्यादा बातें ना करते हो, अब सीधे अपने मुद्दे पे आते हैं। सबसे पहले घातांक एवं करनी में हम जानेंगे कि घात किसे कहते हैं। ठीक है। और कोई संख्या मैंने इस तरह लिख दिया, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 12 और इसके ऊपर 4। तो जो नीचे वाली संख्या होती है उसे हम कहते हैं बेस। बेस यानी आधार। ठीक है, आधार कहते हैं। और ऊपर जो पावर में संख्या आती है उसे कहते हैं घात। ठीक है। तो घातांक में हम स्पेशली इसी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। और इसे संबंधित नियमों को पढ़ेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले अगर कोई संख्या ऐसी दे दी है, और इसको अगर हम देखें 12 के पावर 4 यानी 12 की घात 4 का मतलब कि 12 का 4 बार गुणा। ठीक है। अगर किसी संख्या की कुछ घात लगा दी जाती है तो उसका मतलब यही होता है कि उसका उतनी बार गुणा। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 5 की पावर 3, इसका मतलब ये हुआ कि 5 का 3 बार गुणा। ठीक है। और यहाँ पे ये जो है 5 हो गया वो आधार हो गया, और ये 3 क्या हो गया, घात हो गया। ठीक है। तो घातांक में स्पेशली घात और आधार से संबंधित क्वेश्चन आते हैं अलग अलग तरीके से, हम उनको सीखते चलेंगे। तो सबसे पहले घात में एक आता है प्रसार रूप, या फिर जिसे कहते हैं प्रसार रूप। हमें किसी भी संख्या का ज्ञात करने के लिए जूनियर हाई स्कूल बच्चों को क्वेश्चन जो इस तरह से होता है, जैसे कि मैंने दे दिया कि 2 की पावर 3 का प्रसार करो। प्रसार करो, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको 2 की पावर 3 या 2 की घात 3 का प्रसार करना होगा। तो 2 को आपस में 3 बार लिख के यहीं पे छोड़ देना होगा। एक तो कुछ इस टाइप से क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है। या फिर अगर हम कोई एबीसीडी वगैरह अल्फाबेट्स में कोई अल्फाबेट्स दे देता है, जैसे दे दिया x की पावर 5 का प्रसार कीजिए। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, x की पावर 5 का प्रसार करना है भाई, तो x को की पावर 5 का मतलब कि x को हम 5 बार इस तरह गुणा के रूप में लिख देंगे। बस 1 2 3 4 5 हमने प्रसार इसका कर दिया। ठीक है। थोड़ा देख लीजिए कैमरा वगैरह सेटिंग सही तो है। तो प्रसार कुछ इस प्रकार से हो जाता है। ठीक है। इसी में ये कह देता है कि घात रूप में लिखो। जैसे कि पहले सिंपल सिंपल क्वेश्चन, धीरे धीरे हम इसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है। जैसे दे दिया कि घात रूप में लिखना। ठीक है। घात रूप में लिखना, तो घात रूप में कैसे लिखेंगे हम। मान लीजिए हमें कोई संख्या मिल गई, जैसे हमें यही मिलेगा एक संख्या की, छोड़िए पहले हम ये क्वेश्चन उठाते a इंटू ए इंटू ए इंटू ए। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, ये कितनी बार आया है। घात रूप में लिखने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारा आधार है वो कितनी बार आया है। तो 1 2 3 4 5, यानी ये जो है वो 5 बार आया है। ठीक है। अगर आप ये बार नहीं गिनते हैं तो अगर मैथमेटिकल स्टेज चला जाए तो इसकी घात क्या है, आप एक घात है ना। ठीक है। तो आप आधार अगर नहीं गिन पाते हैं, लेकिन सबसे बेसिक तो ये होता है कि आप गिन काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 गिनना। ठीक है। यानी कि ये कितनी बार आया है, 5 बार आया है। तो घातांक के नियम के हिसाब से जब कोई संख्या गुणा में हो तो उसकी घातें, जब उसका आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं। वो सब तो हम पढ़ेंगे अभी आगे, जस्ट मैं समझाने की बोल रहा हूँ। ठीक है। तो 1 2 3 4 5 यानी कि 1 की पावर 5 जितनी बार आई हो उतनी बार उसकी घात लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एक और सवाल ले लिया। ठीक है। 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब बोल दिया कि इसका घात रूप लिखिए, तब देखेंगे कि इसका आधार क्या है। तो आधार तो 3 है भाई, घात एक एक है। 1 2 3 4 5 6, यानी कि 3 कितनी बार आया है, 6 बार।
ये इसका घात रूप हो जाएगा। ठीक है, प्रसार रूप, घात रूप कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, अब इसी में एक और बेसिक लेवल से क्वेश्चन ये बन जाता है, यहाँ पे देख लेते हैं, मान ज्ञात करने दे देगा। ठीक है, मान ज्ञात कीजिए। अब ये कुछ इस प्रकार से दे देगा, जैसे मैंने ये पहला क्वेश्चन दे दिया 2 की पावर 4, दूसरा क्वेश्चन दे दिया 3 की पावर 2 और तीसरा क्वेश्चन दे दिया 7 की पावर 2 और कह रहा है कि इनका मान ज्ञात कीजिए। सबसे आसान और सबसे बेसिक क्वेश्चन बनते हैं जो हाई स्कूल में और बड़े बड़े कंपटीशन में बनते हैं। कोई भी सवाल जो होता है वो छोटा या बड़ा नहीं होता है। ठीक है, मैथमेटिक्स में सब सवाल का अपना अपना इंपॉर्टेंट रोल है। पहला क्वेश्चन मैंने उठा लिया 2 की पावर 4, अब इसका मान ज्ञात करने का बोल रहा है। यानी मान ज्ञात करने का मतलब कि सबसे पहले हम इसको प्रसार रूप लिखेंगे। तो इसका प्रसार रूप कैसे होगा, 2 की पावर कितनी है, 4 है, यानी कि 2 का आपस में 4 बार गुणा। ठीक है, यानी 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। यानी कोई ऐसे बोल दे कि 2 की पावर 4 की वैल्यू कितनी होती है, तो 16 होती है, यही इसका मान हो गया। ठीक इसी तरह दूसरा क्वेश्चन हमने उठाया। ठीक है, 3 की पावर 2, इसका मतलब सबसे पहले इसका प्रसार रूप लिखेंगे 3 × 3 और इसकी वैल्यू 3 3 जा 9, तो 3 की पावर 2 का मतलब 9, ये आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरह से हम तीसरा सवाल ले लेते हैं 7 की पावर 2, यानी 7 का आपस में 2 बार गुणा 49। ठीक है, तो घातांक से सबसे बेसिक क्वेश्चन तो यहीं से बनते हैं। सबसे पहला कि हमने ये जाना कि घात होते क्या है, तो ये आधार होता है। कोई संख्या अगर इस रूप में लिखी हुई है तो ये इसका आधार हो गया, ये उसका घात हो गया। ठीक है, उसके बाद हमने जाना जितनी घात लगी होती है उसका मतलब ये होता है कि उस संख्या का आपस में उतनी बार ही गुणा कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद एक और हमने क्वेश्चन लेकर देखा कि घात क्या होता है, आधार क्या होता है। ठीक है, उसके बाद कुछ घात के प्रारंभिक हमने नियमों को देखा। सबसे पहला प्रसार रूप, यानी कोई संख्या दे देगी, उसकी घात लगा देगी, अब वो लेकर उसका प्रसार कीजिए। तो जितनी उसके घात लगाई होगी उतनी बार उसका गुणा करेंगे, चाहे वो संख्या हो चाहे वो अल्फाबेट्स में कोई भी दे दे, ऐसे लेके जेड तक कोई भी अल्फाबेट्स। जैसे यहाँ 2 की पावर 3 था तो 2 का आपस में 3 बार गया। ये प्रसार रूप होता है। प्रसार रूप में हमें मल्टीप्लाई करके मान नहीं ज्ञात करना है, ये प्रसार रूप हो गई, ये मान ज्ञात करना है। इसलिए मैंने दोनों क्वेश्चनों को यहाँ पर लगा कराया। क्यों, कई बार जब हम पढ़ाते हैं अपनी क्लास तो वहाँ पर बच्चे गलती कर देते हैं। प्रसार रूप बोलेगा तो बच्चे ऐसे करके मान ज्ञात करके लिख देते हैं, या फिर अगर मान ज्ञात करने को बोलेगा उसे प्रसार करके छोड़ देते हैं। ठीक है, तो इसलिए प्रसार रूप में केवल आप उसका प्रसार करके छोड़ देंगे, क्योंकि ये तो आसान था इसका प्रसार करना। ठीक, कई सवाल भी आते हैं 164 लिख देगा, अब बोलेगा सुघात रूप में प्रसार की, तो मैं उस सवाल पढ़ाऊंगा। ठीक है, अभी आगे हम जस्ट पढ़ने वाले हैं उसी को। तो इस तरह से प्रसार रूप, दूसरा घात रूप में लिखना, उसके बाद मान ज्ञात करना। 3 टाइप हमने देखा। घात रूप में जो संख्या या फिर जो भी अल्फाबेट्स होंगे जितनी बार आए होंगे उसकी पावर लगा देना। जैसे मैंने यहाँ पे 1 को देखा तो 1 2 3 4 5, ये टोटल 5 बार आया था तो 1 की पावर हमने 5 लिख दिया। ठीक है, यहाँ पर हमने देखा कि 1 2 3 4 5 6 एंड 3 6 बार आया था, 3 की पावर 6 लिख दिया। ठीक है, उसके बाद हमने इस मान को ज्ञात करने वाले क्वेश्चन को किया कि मान ज्ञात करना है। सबसे पहले हम उसका प्रसार रूप लिखेंगे, प्रसार करने के बाद उसका आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, तो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और कुछ और क्वेश्चंस को करते चलते हैं और समझते चलते हैं। आज हम इस वीडियो में कंप्लीट टॉपिक को पढ़ेंगे ताकि आप कम से कम बेसिक लेवल से जो क्वेश्चन आए ना उसको आप ना छोड़ पाए। ठीक, हमें मेरा ये मानना है, मैं पहले बता चुका हूँ, जब बेस कंप्लीट होगा तो आप बड़ी बड़ी मार्क बनाए, यानी नींव जो मजबूत होगा तो आप कितना भी अच्छी तैयारी कीजिएगा, जितना पढ़िए उतना आपको नॉलेज मिलता जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया। घातांक के कुछ नियम होते हैं। ठीक है, हम कुछ घातांक के नियम लिखेंगे। के नियम, पहला नियम लिखते हैं, अगर मैं ज़्यादा इसको लिख के लंबा नहीं होना चाहता तो मैं समझाते रहता हूँ, आप मेरी बातों को सुन सुन के नोट्स बनाइएगा तो उसको लिख लीजिएगा। अगर कोई संख्या कुछ इस फॉर्म में दे दे, जैसे कि मान लीजिए अगर इस फॉर्म में दे दे, यानी गुणा के रूप में कोई संख्या दी हो और उसका आधार बराबर हो, तो उस स्थिति में घातें आपस में जुड़ जाती हैं। ठीक है, यानी अगर कोई भी पावर में संख्या दी हुई हो, अक्षर दी हुआ हो, ठीक है, और वो गुणा के रूप में हो तो गुणन का नियम कहते हैं, घातांक के गुणन का नियम। ये घातांक के गुणन का नियम में क्या होता है भाई, कि जो कोई संख्या दी हुई है, ठीक है,
वो गुणा के रूप में दी हुई है और उसका आधार बराबर है, तो उसके घातें आपस में क्या होती है, जुट जाती है। जैसे हमने देखा कि यहाँ पे सब में आधार क्या है, ए ए ए ए, यानी आधार तो सब में है, तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे ए, यानी कि सबका आधार सेम है। अब घातांक के गुणा के नियम के अनुसार जब आधार बराबर होता है तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं। तो घातें एम है तो यहाँ पे एम लिख दिया, प्लस एन है तो एन लिख दिया, प्लस पी है तो पी लिख दिया, प्लस एस है प्लस एस लिख दिया, प्लस टी है तो टी लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ से नियम क्या बन के आया, जब मैं लिख ही देता हूं, जब आधार बराबर हो, जब आधार बराबर हो तो घातों को आपस में जोड़ कर लिख देते हैं। ठीक है, ठीक है, ये मैंने पहला नियम तो पढ़ लिया भाई, जब आधार बराबर होते हैं तो घातों का अपन जोड़ कर लिख देते हैं। ठीक है, अब जैसे ये तो मैंने एक अल्फाबेट पे इस फार्मूले को बना लिया, आप इस फार्मूले को याद रख सकते हैं और समझ लेना है। ठीक है, अब इसी पे क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन दे दिया 2⁻³ इंटू 2⁻4 इंटू 2⁻6। ठीक है, तो इसको हमें अब इसको बोल देगा कि घात रूप में लिखिए, को घात रूप में लिखिए। ठीक है, तो क्या करेंगे भाई, हम अब देख लेते हैं। यहाँ पे जब इसको हम हल करते हैं, क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से दे रखा है। अब यहाँ पे आधार बराबर है या नहीं, सबसे पहले हम ये देखते हैं। हाँ, तो आधार बराबर है भाई, हम वही नियम तो पढ़ा ही रहे हैं। तो आधार बराबर है यानी सब में आधार 2 2 है, तो हमने आधार को लिख दिया 2। अब इसकी घातें अलग अलग हैं, लेकिन जब गुणा में हो आधार बराबर हो तो घातों को जोड़ देते हैं, हमने तुरंत पढ़ा है। तो यहाँ पे जोड़ लेते हैं 3 + 4 + 6, इसको एक और लाइन आगे बढ़ाते हैं, 2⁻4 3 7 7 6 13, ये हमारा इसका आंसर हो गया। ठीक है, बेसिक लेवल पे। अब इसमें थोड़ा सा सवाल को मॉडरेट करेगा तो कुछ इस प्रकार से दे देगा, और यहाँ पे बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, मैंने एक नियम भी शामिल कर रहा हूँ, चलो कोई बात नहीं, अभी इसके यहाँ तक देखते हैं, मैं उस नियम को शामिल नहीं करूँगा। धीरे धीरे हम इसको आसानी से आगे तरफ हार्ड की तरफ बढ़ते जाएंगे। ठीक है, अब इसको घात रूप में लिखना है, लिखिए। अब यहाँ पे तो भैया आधार बराबर था, तो हमने क्या किया कि बारी बारी से सबको देख लिया कि आधार बराबर है तो घात रूप में हमने लिख दिया। लेकिन यहाँ पे तो कहानी अलग हो गई भाई, आधार तो सबके अलग अलग है। अब इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, ठीक है, देख लेते हैं। पहले तो सवाल को उतार लो भाई। ठीक है, अब हम इसका आधार बराबर करेंगे। आधार बराबर करने के लिए हमें गुणनखंड आना हो, तो गुणनखंड मुझे लगता है कि जब आप इस चैप्टर पे आएंगे उससे पहले आप गुणनखंड ज्ञात करना सीख चुके होंगे। अगर नहीं सीखे हैं तो मैं अभी जस्ट बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे 2 है तो ये तो ठीक है भैया, सबसे लास्ट रूप में 2 को हम नहीं तोड़ सकते, लेकिन 6 है, 6 को हम तोड़ सकते हैं। कैसे, 6 को हमने यहाँ पे इस तरह लिख लिया, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, यानी 6 का गुणनखंड क्या हो गया। अब इसको भी कुछ इस तरह से लिख देंगे, 2 × 3, अब टोटल का पावर 3। फिर यहाँ 4 है, अब 4 को भी हम गुणनखंड याद करेंगे तो ऐसे करेंगे, 4 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब 4 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 की पावर 5। अब 8 आया, 8 का फिर गुणनखंड करेंगे ऐसे, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। ठीक है, अब ये हो गया आपका 2 × 2 × 2 की पावर 2। अब हम देख रहे हैं कि सबका जो आधार है क्या है, बराबर तो दिखाई दे रहा, लेकिन अभी ये देखिए घातें अलग अलग दिखाई दे रही है। एक और लाइन आगे बढ़ाते हैं। और घातांक का एक नियम होता है कि जब कोई भी संख्या गुणा में हो और उसके ऊपर घात लगी हो तो सबकी घात मानी जाएगी। जैसे यहाँ पे 2 और 3 मल्टीप्लाई में है, कोष्टक में बंद है, इसके ऊपर घात है, यानी कि ये जो घात है 2 के ऊपर भी आ जाएगा 3 घात और 3 के ऊपर भी आ जाएगा 3 घात। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे 2 के ऊपर 5 घात और यहाँ 2 के ऊपर 5 घात है, यहाँ पे 2 के ऊपर 2, फिर 2 के ऊपर 2, फिर 2 के ऊपर 2। ये सबसे बेसिक लेवल में लेके चल रहा हूँ। ठीक है, अब हम इसको घात रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखा जाए 2 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5 6 7 बार आया है, तो 7 बार 2 है तो दोनों का तो आधार बराबर है, तो हम एक ही बार लिखेंगे। ठीक है,
अब सबसे पहले 2 के हाथ 3 है तो 3 प्लस फिर क्या यहाँ पे 3 है फिर प्लस, ये 3 को तो नहीं लेंगे, 2 के हाथ यहाँ पे 5 है इसको ले लिया, प्लस यहाँ पे भी इसके हाथ 5 है इसको भी ले लिया। अब 1 2 3 बार आए हैं तो +2 टोटल 7 बार आए थे, एक बार देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। कभी कभी हम ज़्यादा भी लिख लेते हैं इसलिए मैंने काउंट कर लिया कि 2 कितनी बार आए, जितनी बार आएगा उतनी आते ही होंगे उसकी। अब इंटू 3 कितनी बार आया है तो भैया 3 सिर्फ एक बार आया अकेले, ये देखिए यहाँ पे। अब 3 की पावर 3, ठीक है। अब टोटल घात को जोड़ो, 2 जितनी बार आया है, 3 3 6 6 5 11 11 5 16 16 2 18 18 2 20 20 2 22, यानी 2 की पावर 22 इंटू 3 की पावर 3। ये हमारा इसका हो गया आंसर और घात रूप। अब यहाँ पे 3 की घात को नहीं जोड़ देंगे, 2 की पावर 25 लिख देंगे, ऐसा नहीं करना, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आधार अब अलग अलग हो गया, 3 एक अलग आधार वाली संख्या हो गई, 2 एक अलग आधार वाली संख्या हो गई, ठीक है। तो घात रूप लिखने के लिए और घात में गुणा के नियम से इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं लगे हाथ। उम्मीद करता हूँ कि ये आप एक बार स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, फिर डाउन कर लिए होंगे। वैसे मेरे वीडियो को उतना व्यू तो जा नहीं रहा है, तो जब जाएगा तब लोग देख लेंगे, फिलहाल तो अपना कर्म करते रहिए, ठीक है। तो गुणा वाला नियम पे मैं इसको मिटा रहा हूँ। तो घात के गुणा के नियम तो हमने देख लिया, ठीक है। अब घातांक के नियम में हम थोड़ा एक और सवाल देख लेते हैं जो गुणा पे आधारित था। दूसरा नियम, पहला गुणा का नियम, अब होता है भाग का नियम, ठीक है। भाग का नियम क्या कहता है घातांक का भाई? कोई संख्या दे देगा ऐसे 2 की पावर 5 और उसका बटन दे दिया 2 की पावर 4 को घात रूप में लिखिए, ठीक। इस कंडीशन में जब आधार बराबर होता है तो घात को घटा लेते हैं, यहाँ 2 की पावर 5 है और ये 4 है, ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। कैसे होगा हम जस्ट नियम जानेंगे, ठीक है। या डिवाइड में होगा तो घात को आपस में क्या होता है, घटाना होता है। 5 में 4 गया 1। तो भाग का नियम में कहता है कि जब आधार बराबर होता है, जब आधार बराबर होता है तब भागफल में घातांक के नियम के अनुसार घातों का घटाना किया जाता है। घटाना मतलब सब्सट्रैक्ट। मैं इसको थोड़ा अपने भाषा में लिख रहा हूँ तो थोड़ा सा आप कॉपरेट कर लेंगे। मेन मकसद क्या है समझना, ठीक है। जैसे मैंने इस सवाल को किया, अब एक उदाहरण, जैसे कि मैंने ले लिया a की पावर m फिर डिवाइड का चिन्ह a की पावर n फिर डिवाइड का चिन्ह a की पावर p फिर डिवाइड का चिन्ह a की पावर q। अब मैंने इसको बोल दिया को घात रूप में लिखो, ठीक है। लिख दो भाई घात रूप में, क्या दिक्कत है। आधार बराबर है, अभी हमने नियम पढ़ लिया, जब आधार बराबर होता है तो घाटों को आपस में घटा देते हैं। और आधार सेम है a लिख दिया, सबसे पहले m है तो m को तो लिखेंगे, उसके बाद डिवाइड के बाद n आ रहा है यानी घात माइनस कर दो, फिर माइनस p फिर माइनस q। ये हमारा घातांक का होता है भागफल का नियम, ठीक है। अब इस टाइप से क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं ये देख लेते हैं। यहाँ पे हमने एक चीज देखा, 2 की पावर 5 और 2 की पावर 4, तो जब हमने सॉल्व किया 2 की पावर यानी 1 यानी 2 आ गया। क्या ये नियम सही है? चेक कर लेते हैं। तो अभी हमने पढ़ा कि 2 की पावर 5 का प्रसार रूप जब हम करेंगे तो इसको 5 बार ऐसे लिख देंगे, ठीक है। मान लीजिए नियम बनाने वाला गलती से बता सकता है। हमारे मन में ऐसे विचार आने चाहिए, जब हम कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं तो हमें तर्क करना जरूरी होता है, ठीक है। आप किसी भी टीचर की बात को सीधे सीधे मान लो, या कोई भी थ्योरी वगैरह पढ़ रहे हो तो अपने दिमाग में अगर आप तार्किक होते हो, तर्क करते हो तर्क करना अच्छी बात होती है। और वैसे स्टूडेंट जो तार्किक होते हैं वो काफ़ी अच्छी तरह से समझते हैं, मेरा ये मानना है, ठीक है। तो 2 की पावर 5 यानी 2 को 5 बार लिख दिया, 2 की पावर 4 यानी 2 को हमने 4 बार लिख दिया।
अब सेम सेम तो कटा सकते हैं, ये कट गया, इससे ये, इससे ये, इससे ये, यानी कि 2 आ गए, यानी कि घातांक का जो नियम बना है वो सही बना है। ठीक है, लग यहाँ तक एक और नियम को जान लेते हैं यहीं पे, तीसरा नियम। अगर कोई टर्म यानी कोई पद दे, जैसे कि m की पावर n दे दे, ठीक है, और उसका व्युत्क्रम जो होता है, का व्युत्क्रम क्रम निकालेंगे, तो m की पावर n जो बराबर होता है 1 m की पावर -n के। ठीक है, इसको हम हटा देते हैं। थोड़ा ऊपर लिखते हैं, शायद कैमरे में पूरा नहीं आता, उसी वजह से मैं ऐसा कर रहा हूँ। ठीक है, फिर से देख लेते हैं इसको। जैसे मैंने बताया कि यदि ये नंबर क्या डालना है समझते जाओ, यदि कोई ऐसे दे दिया m की पावर n, इसका मतलब होता है कि 1/m की पावर -n। ये भी एक फार्मूला होता है। ठीक है, इसी फार्मूले के हिसाब से चिन्हों का बदलना हो, जैसे कि अगर इसी को सेम ऐसे भी दे सकता था कि m की पावर -n, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 की पावर m की पावर n। ये भी हमारा फॉर्मूला हो गया। ठीक है, ठीक। और जैसे अगर कोई संख्या ऐसे दे दें m/n, इसकी कुछ पावर लगा देते हैं, क्यों, इसको बोल दे कि घात रूप में आप लिखो, तो यहाँ तो आधार अलग अलग है, लेकिन ऐसे देखने में अच्छा नहीं लग रहा है ना, ये तो p/q के रूप में यानी परिमेय संख्या के रूप में है, इसको हमें घात रूप में लिखना हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, m की पावर p इंटू n की पावर -q। अब एक और फार्मूला, यही फार्मूला हम लगा दे, 1/n की पावर अगर दे दे, ऐसे दे दे 1/m की पावर n दे दे, तो आप इसको ये भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, m की पावर -n। मैंने इसी को लिख 2 बार लिख दिया लगभग। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब यही था, अब ये हमारे घात रूप में हो गया। ठीक है, इसके बाद अब इस पे क्वेश्चन जैसे से बनते हैं घातांक के, भी कुछ और नियम है घातांक के। अब होता है घात का घात वाला नियम। ठीक है, जैसे कोई संख्या ऐसे दे दी आपको m, इसकी पावर 2 लगा के, इसके ऊपर ऐसे कोष्टक लगा के, फिर 3, फिर कोष्टक लगा के 5, अब बोल दे को घात रूप में लिखो। तो अब क्या करेंगे आप, अब भैया एक ब्रैकेट हटाएंगे तो घातों का आपस में गुणा करते चले जाएंगे। ठीक है, यानी कि अगर कोई संख्या घात रूप में लिखी हुई हो और उसके पूरा होल ब्रैकेट हो, उसके ऊपर घात लगी हो, तो घातों का आपस में क्या होता है, गुणा हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम पहला ब्रैकेट हटाएंगे, तो पहले इसको ऐसे लिख लेते हैं भाई, पहला ब्रैकेट हटाया, तो अब उसके बाद 3 ही तो बचता है, तो 5 का 3 में क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। ठीक है, फिर हम इसको हटाएंगे तो m की पावर, अब ये ऐसे पहले लिख लो एक बार, 15 हो गया 5 से, फिर इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो घात का आपस में क्या हो, गुणा हो जाएगा, अंततः m की पावर 30 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक यही कंडीशन एक और सवाल बनता है। ठीक है, उसमें ब्रैकेट नहीं लगाता है, वहां पे वहां सवाल ये पूछता है कौन बड़ा है कौन छोटा है, मैं वही बताऊंगा, लेकिन अभी हम केवल रूल्स को जान रहे हैं, पर्सनली जो हम इसको सॉल्व करेंगे तो उसमें काफी अच्छे क्वेश्चन आपको बनाने को मिलेंगे। ठीक है, अभी अगर मैं प्रश्न से ज़्यादा नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं अभी से प्रश्न भी कराऊँ इसके साथ साथ, ऐसे तो मैं उदाहरण दे ही रहा हूँ, तो काफ़ी लंबा हो जाएगा और फिर आप नहीं देख पाओगे, स्किप कर दोगे क्लास को। ठीक है, तो हम इसका 3-4 पार्ट तो बनाएंगे ही बनाएंगे। ठीक है, पहला पार्ट तो फिलहाल यही रहेगा। तो अब ऐसे भी दे सकता है आपको, m की पावर n दे दिया, इसकी पावर p दे दिया, इसकी पावर q दे दिया। इस कंडीशन में आप क्या करोगे, चलिए ये mn को हटाते हैं, कोई अंक लेके बताते हैं, जैसे कि अगर दे दिया 2 की पावर 3 की पावर 5 का मान बताइए। अभी मैं सूत्र को बताता हूँ थोड़ी देर में।
तो आप जानते हो कि भैया ब्रैकेट हटेगा तो घातों का आपस में गुणा हो जाएगा, तो 2 की पावर 3 ब्रैकेट है इंटू 5 यानी 2 की पावर 15 हो गया। अब सेम सवाल को अगर ऐसे दे दे कि यदि 2 की पावर 3 की पावर 5 को घात रूप में लिखिए, ये मैं मान नहीं था, ये को घात रूप में लिखिए, ठीक है, मान ज्ञात करने के लिए घात रूप में लिखिए, ठीक है। तो इसको भी हम घात रूप में लिख लेते हैं। अभी आप देखोगे मैं कहना क्या चाहता था। अब कह रहे हैं इसको घात रूप में लिखिए, तो अब यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगा है, ब्रैकेट नहीं लगा है, इसका मतलब ये हो गया कि 2 की पावर 3 की पावर 5 यानी पहले 3 की पावर 5 का वैल्यू निकालेंगे, तो 3 इंटू 3 3 3 जा 9 9 3 जा 27 23 जा 81 81 3 जा 243 यानी इसका मतलब ये हो गया कि 2 की पावर 243 ये इसका घात रूप हुआ। तो आपने देखा कि ब्रैकेट ना रहने का कितना बड़ा अंतर आता है। तो यहां से क्वेश्चन बनता है, काफी शानदार क्वेश्चन बनता है। यही मान लीजिए यही क्वेश्चन आ गया, एक ये बोला कि ऐसे इसको दे दिया कि 2 की पावर 3 की पावर 5 तथा 2 की पावर 3 की पावर 5 में बड़ा कौन है। ऑप्शन दे दिया कि बड़ा नहीं है, एक बराबर है, एक कुछ और दे दिया, या फिर बोल दे कि पहला बड़ा है दूसरा छोटा है, दूसरा छोटा है, दोनों बराबर। अधिकांश बच्चे जो घातांक के नियम को नहीं पढ़े होते हैं या फिर इस बारीकियों को नहीं समझे होते हैं, वो यहाँ से क्या करते हैं। मैं भी जब पहली बार हमारे सर ने ये क्वेश्चन पूछा था तो मैंने ये नियम भूल चुका था, क्योंकि हम पहली बार कोई चीज़ पढ़ते हैं तो अधिकांश हम भूल ही जाते हैं, बार बार पढ़ते रहने से, अभ्यास करने से हमें याद होती है चीज़ें, ठीक है। तो मैंने बोला सर तो बराबर ही है, फिर गलती हो गई। जैसे मैंने बोला बराबर है, तैसे मेरे दिमाग में बोला कि नहीं भाई तुमने गलती कर दी, ये बराबर नहीं है। मैंने अभी बताया ना, अब 2 की पावर ऐसे मैंने इसको लिख दिया, इसकी पावर 5 यानी कि 2 की पावर 15, इसका वैल्यू तो ये आया, लेकिन अगर हम इसकी वैल्यू देखते हैं 2 की पावर 3 की पावर 5 का मतलब 2 की पावर 243। अब भैया 2 को 243 बार गुणा करोगे तो ज़्यादा आएगा कि 2 को 215 बार गुणा करोगे तो ज़्यादा आएगा। तो ऐसी बात है कि ये क्या है, ये बड़ा है और ये छोटा है, ठीक है। एक ऐसा क्वेश्चन बनता है इस टॉपिक से, इसलिए यहाँ से ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। आइए इसको हटाते हैं, कुछ और नियम को जानते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि इसको आपने समझा होगा, ठीक है। घातांक का नियम मैं एक एक करके सभी नियम को लिखवाता जा रहा हूँ और आप इसको लिखते जाएंगे और समझते जाएंगे। एक बार में समझ में नहीं आएगा तो आप इसको लिख लेंगे, ठीक है। अब हम इसमें करनी के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि घातांक के बारे में मैंने बहुत कुछ बताया, थोड़ा करनी के बारे में जान ली जाए, ठीक है। सबसे पहले जानते हैं करनी। करनी को इंग्लिश में ये बोलते हैं, अगर किसी संख्या पर करनी लगा हो तो उसका मतलब ये होता है कि हमें उस संख्या का मूल ज्ञात करना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने अकरनी का चिन्ह ये होता है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। अगर किसी संख्या पर करनी लगा, एक मिनट में पानी पी लेता हूं। अगर किसी संख्या, मैंने क्या बताया कि अगर किसी संख्या पर करने लगा, अगर किसी संख्या पर करने लगा हो तब हमें उस संख्या का मूल ज्ञात करना होता है, ठीक है। ये आप नोट कर लेंगे। मूल मतलब वो मूल संख्या क्या है ज्ञात करना होता है। जैसे करनी कुछ इस तरह से लगा होता है, ठीक है। सबसे पहले होता है द्विघात वाली करनी, जिसको हम स्क्वायर रूट बोलते हैं, ठीक है। पहला कंडीशन कुछ इस प्रकार से हो जाता है,
मान लीजिए मैंने कोई संख्या दे दी ऐसे 4 और इसको बोल रहा कि अब इसका मूल रूप ज्ञात करो। मैंने बताया ना कि जिस संख्या के ऊपर करनी लगी होती है इसका मतलब यह होता है कि हमें उस संख्या का मूल ज्ञात करना होता है। ठीक है, मूल ज्ञात करने से क्या मतलब है, अब यहाँ पर जब करनी का चिन्ह बना दिया जाता है और कुछ नहीं लिखा जाता है तो आप ये समझ लेते हैं, और इसका मतलब क्या होता है यही पे एक और समझ लेते हैं। करनी का मतलब होता है अगर कोई संख्या करनी में ऐसे है, मान लीजिए मैंने 100 करनी में रखा, इसका मतलब होता है x की पावर 1/2। अगर कुछ नहीं लिखा है तो, अगर यहाँ पे ऐसे बना कि इसके अंदर कुछ नहीं लिखा है जिसका मतलब होगा कि इसके x की पावर 1/2, यानी हमें इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? वर्गमूल। इसको हम बोलते हैं वर्ग मूल पहला, यानी SQUARE रूट। आप में से बहुत लोग इससे परिचित होंगे। तो वर्गमूल में क्या होता है कि जब कुछ नहीं दिया होता है, यानी कि कोई संख्या दे दिया, जैसे मैंने माना 4 और इसका पावर ऐसे लगा दिया। अगर ऐसे 2 लिख दे तो अच्छी बात है भाई, अगर नहीं ऐसे लिख देता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी लिखता है चाहे ये लिखे चाहे ऐसे छोड़ दे, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, लेकिन अगर यहीं पे यहाँ पे 3 लिख दें तो ये बराबर नहीं है। तो कहने का मतलब ये है मेरा, ज्यादा नहीं बहस करते हैं, 4 ऐसे दे देगा तो इसका मतलब होगा कि हमें कुछ नहीं लिखा है तो स्क्वायर निकालना है, यानी 4 की पावर 1/2। ठीक है, इसका मतलब जब 2 की पहले हम अगर गुणनखंड करेंगे तो कुछ इस प्रकार से, 4 का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 2 इसकी पावर 1/2। तो घटाएंगे जानेंगे तो करनी तो बहुत आसान है। अब ये 2 बार एक बार यहाँ एक बार यहाँ, इसको और आगे बढ़ाते हैं, 2 की पावर 2 और ब्रैकेट लगा इसकी पावर 1/2। अभी हमने घटांग में पढ़ा कि जब ब्रैकेट हटाते हैं तो घातों का आपस में गुणा हो जाता है। 2 की पावर 2 इंटू 1/2, 2 से 2 कट गया, यहाँ बचा 2। यानी कि मेरा इतना रायता फैलाने का मतलब सिर्फ यही था कि कोई वैल्यू ऐसे दे रखी है, इसका मतलब ये होता है कि हम उसका गुणनखंड ज्ञात करेंगे और अगर दो सेम सेम आधार, यानी 2 आधार सेम हो जाए तो एक अंक को बाहर निकाल लेंगे तो हमारी करनी क्या हो जाएगी, हट जाएगी। ठीक है, मेरा मकसद यही था बताने का। अब वर्गमूल तो हो गया, घनमूल एक होता है। घनमूल से तात्पर्य है कोई संख्या जो होगा उसको इस तरह से दे देगा, जैसे मान लीजिए मैंने एक संख्या ले लिया 8 और आई से बना के दे दिया, अगर 3 घात लगा दिया तो क्या हो गया, घनमूल। अब इसका घनमूल ज्ञात करने का मतलब क्या है कि संख्या का मूल ज्ञात कीजिए। अब 8 का जब हम गुणनखंड करेंगे तो पाएंगे कि ऐसे कुछ इस तरह से निकल के सामने आएगा। अब ये संख्या भी कितनी बार आई है, 3 बार आई है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 3 ब्रैकेट। और इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वहां पे 1/2 था, यहाँ पे 1/3, यानी अगर ऐसे रूट बनाकर यहाँ पे 3 लिख दे इसका मतलब ये होता है कोई संख्या है तो एक्स की पावर 1/3। अगर रूट बना के 4 लिख दे तो इसका मतलब ये होता है कि एक्स की पावर 1/4। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ तो अब फिर घटांग के नियम से हम जानते हैं कि 2 की पावर 3 है तो फिर 1/3 कर देंगे। सॉरी, तो बोलने पर खांसी आ रही थी इसलिए मैंने थोड़ा पानी पी लिया। ठीक, आगे बढ़ाते हैं क्लास को। तो यहाँ से अब कट लेंगे, 2 आ जाएगा, यानी कि संख्या का अगर घनमूल ज्ञात करने का बोलेगा तो उस संख्या का गुणनखंड ज्ञात करेंगे और 3 आधार अगर सेम हो तो एक को बाहर ले लेंगे, यानी कि ऐसे इसका 8 का घनमूल बोल दिया, हमने 8 का गुणनखंड ज्ञात किया। 3 पे 1 को बाहर ले लेंगे, घनमूल है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, यानी 4 का वर्गमूल 2 और 8 का घनमूल 2। ठीक है, इस चतुर्थ मूल बोल दें अगर आपसे, चतुर्थ मूल, तो क्या करोगे आप, चतुर्थ मूल का मतलब कोई संख्या ऐसे दी हुई है उसका मतलब ये हो गया, यानी उसका हम इस तरह से लिख सकते हैं कि उसकी पावर 1/4। तब मैंने मान लिया यहाँ पे हमने
मैं आसानी से इसलिए समझा रहा हूँ दो दो का उदाहरण लेके, ताकि आपको समझ में आए। उसके बाद तो आप खुद एक्सपर्ट हो जाओगे। यहाँ पे 8 नंबर्स रख के निकालोगे, 1 से लेकर 20 तक की संख्या का वर्ग निकालना, फिर घन निकालना, वो सब भी हम बताएंगे आगे वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि 16 की घात 1/4 हो गया, ठीक है। अब हमें इसका चतुर्थ मूल का मतलब, कोई भी मूल का मतलब क्या, कि हमें संख्या का मूल ज्ञात करना है। अब 16 का हम वर्गखंड करेंगे तो कुछ इस तरह से हमारी, इसको ऐसे भी लिखो या फिर ऐसे लिख लो, सॉरी, चतुर्थ मूल है। अब 16 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। तो 16 का गुणनखंड करोगे तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, यानी 16। अब चतुर्थ मूल है ना, 4 पे एक बाहर निकल जाएगा तो 2, यानी ऐसे अगर लिख दे तो इसका मतलब ये हो जाएगा, आप उसका आपने किया उसका गुणा तो 4 पे एक को बाहर निकाल, यानी कि अगर 16 का चतुर्थ मूल बोलेगा तो 2 ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको ऊपर वाले नियम से चलते हैं, तो 16 है, ठीक है। इसका गुणनखंड कुछ इस प्रकार से हमने कर लिया 1/4, फिर आगे बढ़ाया 2 की पावर 4 की पावर 1/4। चूंकि ये घातांक हटेगा, सॉरी ब्रैकेट हटेगा, तो घातांक के नियम से घातों का आपस में गुणा होता है। 2 की पावर 4 इंटू 1/4, 4 से 4 कट गया, यहाँ बच गया 2। दैट्स आंसर हो गया, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से हमने अभी घातांक और करणी को देखा, ठीक है। हालांकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, इसी वजह से मुझे अब इस क्लास को रोकना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन रोकने से पहले कुछ और चीज़ें मैं यहाँ पे बता दूँ। इसी तरह से आप रूट लगा लगा के चाहो तो चतुर्थ मूल, पंचमूल, षष्ठ मूल, सतमूल कुछ भी ज्ञात कर सकते हो, बस आपको गुणनखंड करना होता है, ठीक है। अभी हम कुछ और चीज़ थोड़ा सा देख लेते हैं। मैंने घन मूल तो बता दिया, कुछ और सवाल यहाँ से बनते हैं तो हम वो तो आगे पढ़ेंगे, वर्ग और घनमूल निकालना। लेकिन किसी संख्या का वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं, किसी संख्या का वर्ग यानी स्क्वायर ज्ञात करना, ज्ञात करना। और कुछ संख्या दे दे x, और तो x का स्क्वायर जो होगा, यानी कि x की पावर 2, यानी कि x का आपस में 2 बार गुणा। अगर एक से आपको संख्या दे दे, जैसे कि दे दे 3, और 3 का स्क्वायर आपसे पूछ ले, इसका मतलब 3 की पावर 2, यानी 3 का आपस में 2 बार गुणा, 3 9, ठीक है। इस तरह से किस संख्या का हमें स्क्वायर निकालना होता है तो उसकी घात 2 लगा देते हैं। तो इस तरह से आप अगर क्लास को देख रहे हो तो आप घर पे ऐसे 1 से लेकर के 25-30 तक की संख्याओं का कम से कम आपको आना चाहिए वर्ग, ठीक है। इस तरह से आप 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कम से कम हमारे टीचर जो थे हमसे कम से कम 50 तक की संख्याओं का हमें वर्ग याद करना पड़ता था, प्रैक्टिस करना पड़ता था। उससे आपको काफ़ी आसानी होगी। जब घटांक करने से सवाल बनाओगे ना तो कुछ यहाँ से मदद मिलेगी। और स्पेशल एक चैप्टर भी होता है वर्ग और घन का, और वर्गमूल और घनमूल ज्ञात करना, तो हम पढ़ेंगे अलग से। लेकिन मैंने जब करनी की बात आई तो करनी का जो मकसद क्या होता है, रूट का मकसद क्या होता है, किसी संख्या के ऊपर अगर रूट लग जाती है तो उसका मकसद यही होता है कि संख्या का मूल ज्ञात करना है। और मूल ज्ञात करना होता है तो वर्गमूल, घनमूल, चतुर्थमूल, पंचमूल सब चीज़ आ जाती है। इसलिए स्पेशली हम वर्गमूल और घनमूल से एक अलग से क्लास तो लाएंगे, लेकिन मैंने यहाँ पे इसलिए इसको बताना सही समझा क्योंकि यहाँ पे इसकी जब जिक्र हुई है थोड़ा बहुत जान लेते हैं, ठीक है। तो वर्ग कुछ इस प्रकार से ज्ञात करते हैं। और किसी संख्या का अगर घन ज्ञात करना हो तो, किसी संख्या का अगर हमें घन ज्ञात करना हो, घन ज्ञात करना हो तो संख्या का 3, जैसे मैं बोल दिया x का घन, इसका मतलब कि x की पावर 3, यानी अगर बोल दिया 2 का घन, इसका मतलब कि 2 की पावर 3, दो। अभी यहाँ से तो अपने घातांक में पढ़ लिया नियम। इसका मतलब ये होता है कि 2 का आपस में 3 बार गुणा, तो 2 into 4, 4 to 8, यानी 2 की पावर 3 का मतलब 8। इस तरह से आप 1 की पावर 3 का मतलब 1, 2 की पावर 3 का मतलब 2 into 2 into 2 यानी कि 8, इस तरह 3 की पावर 3 का मतलब 3 into 3 into 3 27। तो इस तरह से आप 1 से लेकर 50 तक की संख्या का घन भी ज्ञात कर सकते हैं और 1 से लेकर 20 तक की संख्या का वर्ग भी ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है।
तो आज का हमारा क्लास आपको कैसा लगा आप जरूर बताइए कमेंट, कम से कम अगर आप वीडियो को देख रहे हो पूरा यहाँ तक अगर आप पहुँच गए हो तो आप ये बता सकते हो कि क्लास आपको कैसी लगी और हमें क्या क्या सुधार करना है, ठीक है। क्योंकि मैं भी ये मानता हूँ कि गलतियाँ हम सबसे होती हैं और गलतियाँ होती रहे तो भी सही है। कोई भी परफेक्ट नहीं होता, कोई भी इंसान, कोई भी टीचर, ठीक है। तो आप पूरे क्लास को देखिएगा 2 से 3 बार कम से कम चीज़ को देखे तब कि आपको समझ में आए। फिर मिलते हैं, हम इसी का अगला पार्ट लाएंगे, घातांक करनी पार्ट 2। तो उसमें हम इसके सवालों को सॉल्व करते हुए नजर आएंगे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।